हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का निचोड़। और बच्चों, जीके जीएस का बहुत ही शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि 15 वर्षों में बच्चों पूछे गए एग्जामों का PYQ लेकर के आया हूँ दोस्तों। PYQ और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड प्रश्न हैं, एग्जाम में आने की जो संभावनाएं हैं प्रश्न की बच्चों, वैसे प्रश्न को मैं लेकर के आया हूं। तो आप सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ करके क्लास को साथियों पूरा कीजिएगा। जल्दी पढ़िए बच्चों, जल्दी पढ़ो, रट जाओ जल्दी से इस सभी प्रश्नों को, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर ऐसा लगता है बच्चों कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, तो पिछले वर्षों का आप किसी भी एग्ज़ाम का उठाइए, या तो बच्चों बिहार का ऑल एग्ज़ाम उठाइए, या एसएससी का ऑल एग्ज़ाम उठाइए बच्चों। रेलवे में जो जीके का प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे तो अब बच्चों केवल करेंट अफेयर पूछ रहा है, तो उसके लिए रेलवे के लिए मैं अलग से बच्चों इस बार जो ग्रुप डी आने वाला है, उसके लिए मैं करेंट अफेयर का बहुत ही शानदार सेशन तैयार कर रहा हूँ, जो कि आपको पढ़ाऊँगा। और बच्चों, जो बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार एग्ज़ाम हो गया बच्चों, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, फिर बच्चों यूपी का एग्ज़ाम हो गया। ये सभी एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का आप शानदार कक्षा यहाँ से कर सकते हैं। और बच्चों, ये विश्वास रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अलग आपके प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। तो पहले क्लास को पूरा कीजिए बच्चों, एक बार विश्वास करके पूरा कीजिए और पढ़ाने का तरीका देखिए, क्वेश्चन की क्वालिटी देखिएगा बच्चों। हर एक प्रश्न को ऑपरेशन करके बताऊंगा, हर एक पहलू पे चर्चा करूंगा, हर एक लम्हे पे चर्चा करूंगा। तो सेशन अच्छा लगेगा बच्चों देखने के बाद तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे डिसलाइक कर देंगे। डिसलाइक करने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा, मैं बच्चों आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आप डिसलाइक कीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास बच्चों। चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि सुबह के और शाम के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और क्लास आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। और क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये क्लास कैसा लगा और प्रश्न की क्वालिटी कैसा रहा। तो चलिएगा मेरे भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन का पहले प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं बच्चों। पिछले क्लासों में हमने 75 नंबर प्रश्न तक बच्चों करा रखा है, 76 से इस क्लास में करा रहा हूं। देखिएगा प्रश्न क्या है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का आपसे संबंध पूछा है बच्चों, किस खेल से है? अगर हम पूछ दे बच्चों लियोन मेसी, लियोन मेसी, लियोन मेसी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बताइएगा। सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल से संबंधित है, लियोन मेसी की अगर बात करें बच्चों तो ये भी फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। इनकी एक स्टैचू का निर्माण हुआ है हमारे भारत में, 70 फुट का बच्चों, 70 फुट ऊंचाई पे ऊंचा है। और इसका निर्माण वेस्ट बंगाल राज्य में हुआ है, यानी पश्चिम बंगाल राज्य में लियोन मेसी का 70 फुट का स्टैचू का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, लियोन मेसी का स्टैचू का निर्माण 70 फीट का हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में हुआ है बच्चों। ये करंट में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अगर पूछा जाए बच्चों कि सचिन तेंदुलकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर का संबंध बच्चों किस खेल से है? बताइएगा सभी बच्चे। तो जानते हैं इनको गॉड कहा जाता है उस खेल का, क्रिकेट से है बच्चों, क्रिकेट से संबंधित है सचिन तेंदुलकर, और इनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, यानी कि भगवान कहा जाता है।
क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगर रोहित शर्मा की बात किया जाए बच्चों, रोहित शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो हो जाएगा क्रिकेट से। विराट कोहली बच्चों, विराट कोहली, विराट कोहली का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। स्काई बच्चों, सूर्य कुमार यादव, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से हो जाएंगे संबंधित। क्या दोस्तों क्लियर है? अगर पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से था, बताइएगा सभी बच्चे। तो इनका संबंध जो हो जाएगा बच्चों हॉकी खेल से हो जाएगा, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र जी को। ठीक है, क्लियर है साथियों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इनके ही जन्मदिन पर बच्चों, इनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस आपसे पूछ दिया जाएगा तो 29 अगस्त हो जाएगा। चलिएगा, तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है बच्चों सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न कि डेंगू बुखार को कौन संचालित करता है? तो एंडीज एजिप्टी मच्छर, एंडीज बच्चों एजिप्टी मच्छर जो है उसको काटने से हमारे यानी कि मनुष्य के शरीर में डेंगू बुखार का बच्चों संचालन होता है, डेंगू बुखार फैलता है। तो ये याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको बच्चों दे देगा केवल एंटीज एनोफ्लीज मच्छर, एनोफ्लीज रहेगा यहाँ एजिप्टी की जगह बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादन कौन है? तो पतंजलि जो है बच्चों योग दर्शन के प्रतिपादन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादन हो जाते हैं। क्लियर है? अभी बच्चों थोड़ा सा आवाज़ आपको आएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है, उसके वजह से आवाज़ आपके वीडियो में आ जाएंगे, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। आवाज़ आ रहा होगा साथियों, तो थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो देखिए स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बच्चों ये है रायपुर में। रायपुर में हो जाएगा बच्चों स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर हम पूछ दे साथियों कि छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, शिवाजी की बखान बच्चों, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? अगर बच्चों देखिए अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं ना, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताइएगा ये किस राज्य में हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे हो जाएगा? ये दो प्रश्न आप सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों मुंबई में है, मुंबई में हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हो जाएगा बच्चों नागपुर में, नागपुर में। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसके बाद पूछ दिया जाता है आपका मेरे दोस्त जानते हैं क्या? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीमती इंदिरा गांधी बच्चों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे पूछ दिए जाते हैं। ये दो प्रश्न आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाता है नई दिल्ली, नई दिल्ली। एसएससी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ। एक पूछ दिया जाता है बच्चों राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाता है बच्चों हैदराबाद में, हैदराबाद में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए बच्चों, देखिए ये बिहार में एक बात करते हैं, जयप्रकाश बच्चों नारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके खिलाफ छात्र आंदोलन बच्चों 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से शुरू किए थे। और वही जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है यह पटना में बच्चों, पटना में ही है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में ही है। इनको बच्चों लोकनायक भी कहा जाता है, जयप्रकाश को लोकनायक बच्चों, लोकनायक। अमेरिका में ये पढ़ते थे तो इनको बच्चों अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। अमेरिका का अगर दलाल पूछा जाए, एग्जाम में आपसे आ जाए बच्चों कि अमेरिका का दलाल किनको कहा जाता था, दे दिया जाएगा जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। अब क्या बताइएगा आंसर, जयप्रकाश नारायण मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाए तो आप सभी बच्चे बताएंगे, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से अलग आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है मेरे दोस्त कि ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम बच्चों कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है दोस्तों, भुवनेश्वर में हो जाता है। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। भुवनेश्वर में बच्चों जानते हैं पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भी है। पूर्वी तटीय रेलवे का अगर हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए बच्चों, मुख्यालय पूछ दिया जाए तो भुवनेश्वर हो जाता है। रेलवे जोन की अगर संख्या आपसे पूछा जाए कि रेलवे जोन कितने हैं, रेलवे बच्चों जोन कितने हैं, तो 18 हो जाते हैं रेलवे जोन। ठीक है बच्चों, कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगर पूछ दें हम बच्चों कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आप सभी बच्चे बताएंगे। उसके बाद अगर एक प्रश्न पूछ दिया जाए बच्चों पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये 2 प्रश्न बताइएगा साथियों। देखिए पूर्वी मध्य रेलवे जो है ये बिहार में हो जाता है हाजीपुर जो है बच्चों इसका मुख्यालय हो जाता है। लेकिन पश्चिमी मध्य रेलवे जो है बच्चों इसका मुख्यालय हो जाता है जबलपुर। कहाँ हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। रेल का शुरुआत भारत में डलहौजी के शासनकाल में हुआ था बच्चों 1853 ईस्वी में। 1853 में डलहौजी के शासनकाल में हमारे भारत में रेल का चलना प्रारंभ हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बच्चे। प्रश्न है ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था। ओलंपिक ध्वज का निर्माण जो है बच्चों किसके नेतृत्व में किया गया था, तो बैरोन पियरे डी कोबेटिन के बच्चों नेतृत्व में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था। भारत का जो ध्वज है बच्चों, ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। ध्वज यानी तिरंगा बच्चों, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिगली बच्चों पिगली वैकिया ने इसका डिजाइन को तैयार किए थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, बताइएगा। गोपथ ब्राह्मण का संबंध बच्चों किस वेद से है, तो ये अथर्व वेद से हो जाता है। अब यहाँ वेद की अगर चर्चा करें बच्चों तो वेद की संख्या 4 हो जाती है। कितने वेद हो जाते हैं बच्चों, 4। कौन कौन, देखिएगा पहला हो जाता है आपका ऋग्वेद हो जाता है। सेकंड अगर बात किया जाए बच्चों यजुर्वेद हो जाता है, ठीक है। अगर तीसरी की बात करें तो सामवेद हो जाएगा, सामवेद तीसरा हो जाता है। चौथा अगर बात करें बच्चों तो अथर्ववेद हो जाता है, अथर्ववेद ये चौथा वेद हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो बताइएगा। अगर ऋग्वेद की रचना के बारे में हम बात करें बच्चों कि ऋग्वेद की रचना जो हुई है सर वो कब हुई है, तो जानते हैं इसका रचना 1500 BC से बच्चों
1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में हुआ है। सप्तसेन क्षेत्र में हुआ था बच्चों इस वेद की रचना। और जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है बच्चों, ये तीनों की रचना जो हुई है, ये तीनों की रचना वो ध्यान दीजिएगा 1000 BC से 600 BC के बच्चों बीच में गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में हुआ है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में किस वेद का बच्चों रचना हुआ है, तो आप क्या बताइएगा बच्चों? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन दे दिया रहेगा, एक दे दिया रहेगा ऋग्वेद, और बोलेगा इनमें से कोई नहीं, ए बी सी दोनों, ए बी सी तीनों। आप क्या बताइएगा? ऐसे बच्चों बैंकिंग में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो बताइएगा यहाँ तक। अगर बच्चों का क्लियर है तो बताएंगे। ऋग्वेद अगर पूछा जाए बच्चों तो भारत का सबसे प्राचीन अगर वेद आपसे पूछ दिया जाए तो ऋग्वेद हो जाता है, जिसमें 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में अगर बच्चों मंडल की संख्या पूछे तो 10, और सूक्त की संख्या पूछे बच्चों तो 1028 सूक्त होते हैं। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है बच्चों, तीसरे मंडल, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। अष्ट प्रधान का संबंध किससे है? तो शिवाजी से हो जाएगा बच्चों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो CR दास हो जाएंगे। CR दास जो है बच्चों स्वराज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। अगर झंडा समिति के आपसे अध्यक्ष पूछ दिया जाए, झंडा समिति बच्चों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये दो प्रश्न जल्दी से बताइएगा ताकि अगले प्रश्न पे चलें। झंडा समिति जो हो जाता है साथियों, ये हो जाता है, जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद इनका अध्यक्ष हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये बिहार के निवासी हैं बच्चों। इनको बिहार गांधी भी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे चलिएगा। जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से बच्चों तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, साहित्य अकादमी का मुख्यालय। WTO का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जेनेवा में हो जाएगा। इसरो का बच्चों ISRO, इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा, बेंगलुरु में बच्चों इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। WHO का मुख्यालय बच्चों ये भी हो जाएगा जेनेवा में। अगर रेड क्रॉस की बात कर दिया जाए आपसे कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये भी बच्चों जेनेवा में ही हो जाएगा। क्या साथियों क्लियर है? अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पहला अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात किया जाए बच्चों तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये कहाँ में है? तो ब्राज़ील में हो जाएगा, ब्राज़ील में बच्चों रियो डी जेनेरो है। सांपों का देश अगर आपसे पूछा जाए, सांपों का देश बच्चों किसे कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील को कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों कॉफ़ी का उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? देखिए असहयोग आंदोलन जो है बच्चों 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और ये असहयोग आंदोलन वापस बच्चों 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में मेरे भाई याद रखिएगा
चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी बच्चों हत्याकांड की अगर बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और इस चौरा चौरी हत्याकांड को देख करके महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों। 1930 ईस्वी में नमक विद्रोह बोल लीजिए या दांडी बच्चों, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है। अगर बच्चों चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? फिर बच्चों आपसे पूछ दिया जाएगा लखनऊ समझौता बच्चों आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों। फिर क्या पूछ दिया जाएगा बताइएगा बच्चे, मैं क्या पूछने वाला हूँ, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? फिर बच्चों खेड़ा सत्याग्रह आपसे पूछ दिया जाए, खेड़ा सत्याग्रह या मील हड़ताल बच्चों पूछ दिया जाए, आप बताइएगा कब हुआ था। साबरमती आश्रम जो है बच्चों, आश्रम की स्थापना कब हुई थी, ये बताइएगा। इतना प्रश्न जल्दी से सभी बच्चे प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का कमेंट एक एक करके आना चाहिए, किसी का भी कमेंट छूटना नहीं चाहिए बच्चों। बताइएगा। देखिए साबरमती आश्रम जो है बच्चों 1916 ईस्वी में गुजरात के बच्चों साबरमती में इस आश्रम का निर्माण हुआ था और यहीं से बच्चों सत्याग्रह शुरू हो गया। देखिए 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किए। 1916 में बच्चों लखनऊ समझौता हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में बच्चों हुआ था। तो ये सभी को सभी दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1922 में बच्चों चौरा चौरी हत्याकांड, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा निकली थी। ये सब गांधी जी के नेतृत्व में किए गए थे। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न, प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो फ्योन का प्रयोग बच्चों प्रशीतक के रूप में किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी बच्चों, यह कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में। महावीर मंदिर बच्चों, महावीर मंदिर बिहार का सबसे फेमस है। ये कहाँ पे है? तो हो जाएगा बच्चों पटना में। ठीक है, पटना में हो जाएगा बच्चों। अगला आता है बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पे स्थित है? ये देखिए पटना में हो जाएगा। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर ये बिहार के हैं, बिहार के हो जाएंगे बच्चों। जब छात्र आंदोलन हो रहा था तो उस समय रामधारी सिंह दिनकर थे। अगला प्रश्न आता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो मुल्ला पेरियार बांध बच्चों केरल राज्य में है। पेरियार नदी पे है बच्चों, केरल के कोच्चि में हो जाएगा, कोचीन में। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो आप बताइएगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाता है पंजाब में। किस नदी पे है बच्चों? तो बताइएगा सतलज नदी पे हो जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है दोस्तों? बताइएगा। क्लियर है? कोसी परियोजना की बात किया जाए बच्चों, कोसी परियोजना किस नदी पे है? ये बिहार का हो जाएगा बच्चों, बिहार इससे लाभान्वित है। कोसी नदी पे हो जाएगा। और देखिए कोसी परियोजना जो है बच्चों, यह एक बांध के रूप में निर्माण किया गया था। इससे लाभान्वित जो हो जाता है वो नेपाल हो जाता है बच्चों, नेपाल इससे लाभान्वित है और हमारा बिहार है। और जानते हैं बिहार का साथियों शोक भी कहा जाता है। बिहार का अगर शोक की बात कर दिया जाए तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे।
नेक्स्ट आता है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट बच्चों, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? देखिए, आर्टिकल 24 जो है बच्चों, बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं आर्टिकल अगर 22 है बच्चों, जो लोगों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिलाता है। गिरफ्तारी से बच्चों संरक्षण दिलाता है। अगर आर्टिकल 32 की बात कर दिया जाए ना, तो आर्टिकल 32 को साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर इन्होंने संविधान का आत्मा की संज्ञा दी है। संविधान का आत्मा बाबा साहेब अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 जो सदस्य हैं बच्चों राज्यसभा के, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? तो ये बच्चों औरंगजेब था जो भारत में पुनः जजिया कर लागू किया। इसका मृत्यु जो था 1707 ईस्वी में बच्चों दिन पनाह के सीढ़ियों से गिर कर हो गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर किन्हें कहा जाता है बच्चों? औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील जो है बच्चों भारत की सबसे मीठे पानी की झील हो जाती है। ये आप सभी बच्चों को क्लियर है ना? बताइएगा, मीठे पानी का झील आपका कौन सा हो जाता है बच्चों? वुलर झील हो जाता है। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए बच्चों कि जो वुलर झील है वो कहाँ पे है, किस राज्य में अवस्थित है, आप सभी बच्चे बताएंगे। ये प्रश्न को बताइएगा कि वुलर झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। अगर हम बात करें बच्चों चिल्का झील का, चिल्का झील बच्चों ये कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित हो जाता है। ओडिशा राज्य में स्थित झील है बच्चों चिल्का झील। अगर और सारे झील की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चों भारत में झील हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये वुलर झील बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो डल झील हो जाता है। फिर बच्चों अगर नागिन झील की बात किया जाए, नागिन झील ये भी हो जाता है बच्चों जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, अगर शेषनाग झील की अगर बात किया जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाता है बच्चों। बेरीनाग झील अगर बात किया जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाता है। ठीक है, अनंतनाग झील अगर पूछ दिया जाए, अनंतनाग झील अगर बच्चों तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है ना? अगर बात करें बच्चों रोपड़ झील किस राज्य में है? तो यह पंजाब में हो जाता है। पंजाब में बच्चों रोपड़ झील हो जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। आज का बच्चों ये लास्ट प्रश्न है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 ईस्वी में बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। कांग्रेस की अगर बात कर दिया जाए, कांग्रेस की बच्चों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना ये हुई थी बच्चों 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम ने बच्चों इसकी स्थापना किया था। किसके शासनकाल में हुआ था बच्चों? तो डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा कराया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है तो बच्चों बताइएगा। आज के सेशन को हम यहीं पे रखेंगे और अगला क्लास जो होगा बच्चों आपका यहाँ से करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो। यहाँ से बच्चों पूरे डिटेल के साथ हम करेंगे। ठीक है,
तो ये क्लास कैसा लगा सभी बच्चों को? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करेंगे, बच्चे से रिक्वेस्ट है, और अच्छा नहीं लगेगा बच्चों तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। शेयर बच्चों करना नहीं भूलिएगा, सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों, भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लेंगे। एक छोटा सा परिवार है आपका बच्चों, इसको सब्सक्राइब करके आप बड़ा परिवार बनाइए और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कीजिए ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों मैं ये उम्मीद करवाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे इससे अलग नहीं आएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्रश्न बच्चों आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। केवल डेली आप हम पे विश्वास करके पढ़ाई कीजिए और जीके का बेस आप देखिए मजबूत होता चला जाएगा बच्चों, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैं इतना जान गया। तो आप इतना काम कर दीजिएगा, टेलीग्राम से आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अगर बच्चे जुड़ेंगे वहाँ पे पीडीएफ भी बच्चों आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे बच्चों सर्च कीजिएगा आप सभी बच्चे मिथिलेश जीएस एकेडमी, मिथिलेश उसके बाद स्पेस दीजिएगा बच्चों, जीएस लिखिएगा उसके बाद स्पेस एकेडमी, ACCADEMY। आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। तो आज के क्लास को बच्चों यहीं पे स्थगित करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाइयों।